बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त 3 बातों का ख्याल रख ले, रिज़्क उसके दरवाजे तोड़ के घर में दाखिल होगा। पहला, वो घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे, ख्वाह सामने कोई मौजूद हो या ना हो। इसके बाद एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़ ले और फिर एक बार मुझ पर दुरूद भेजें। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, अपनी गुर्बत और तंगदस्ती बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो, आपके घर में कोई हो या ना हो, आप अस्सलामु अलैकुम कहो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो और फिर एक बार सूरह इखलास पढ़ो। अब उन सहाबी ने यही अमल किया तो अल्लाह ने रोजी में इतनी बरकत और इतनी कुशादगी दी कि न सिर्फ उसके पड़ोसी बल्कि उसके रिश्तेदार भी इस अमल के करने की वजह से अमीर हो गए। उनकी भी रिज़्क अल्लाह पाक ने कुशादा कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बेसहारा छोड़कर नहीं गए, जिसकी जरूरत थी वो सब कुछ बतला दिया। करना हमारे जिम्मे है, हम इन आमाल को करें। और कुछ ऐसे आमाल हैं कि जिनसे रिज़्क बंद हो जाता है, उनसे बचें। इस वक्त में उनकी तफसील तो नहीं हो सकती, ताहम वो आमाल आपको मैं बता देता हूँ। हदीस मुबारका में इन आमाल को, इनका तज़किरा कि इनसे रिज़्क कम हो जाता है। पहली बात, खड़े होकर, जूते पहनकर, नंगे सर खाना खाना। खड़े होकर और जूते पहनकर नंगे सर खाना खाना। बैतुल खला में नंगे सर जाना या बैतुल खला में बात करना। मेहमान को बोझ समझना। हाथ धोए बगैर या बिस्मिल्लाह यानी दुआ पढ़े बगैर खाना खाना। आप गौर कीजिए कि इनमें से अक्सर वो अमल होंगे जो हम करते हैं, तो फिर रिज़्क के दरवाजे तो हम खुद ही अपने अमाल से बंद करते हैं ना। खाने के बर्तन को बाद में साफ न करना, मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करना, फकीर को झड़क देना, मगरिब के बाद बिला उज़र सो जाना, नमाज कज़ा कर लेना, झूठ बोलना। अब ये एक ऐसा अमल है कि जो आज बहुत कसरत के साथ फैल गया है और शैतान बदबख्त ने झूठ की नफरत को कम करने के लिए इसका नाम बदल दिया। और जी मैंने बहाना बना दिया, क्योंकि झूठ से तो नफरत आती है ना दिल में, बहाने से नफरत नहीं आती। गीबत का नाम गपशप रख दिया। अगला अमल, गाने बजाने में दिल लगाना। आज गाड़ियों के अंदर
घरों के अंदर गाने बज रहे हैं, रेडियो टेलीविज़न हर वक्त सुबह से लेके, और अक्सर नौजवान तो रात को सोते हुए हैंड फ्री अपने कानों में लगाए होते हैं और सुबह तक रात को सो भी जाते हैं और सुबह तक गाने म्यूजिक वो बजता रहता है। अब रिस्क बंद ये तो हमने खुद ही कर दिया अपना। अगली बात, औलाद को बुरा भला कहना। ये भी अक्सर औरतों में आदत होती है कि जरा गुस्सा आया और उस वक्त अपनी औलाद को गालियां देने लग गई। बल्कि आज तो वतीरा ये लोगों ने बना लिया कि औलाद को दीन से हटाने के लिए गालियां दी जाती हैं कि गालियों से डर के ये दीन को छोड़ दें। कुरान मजीद को बेवजू छूना, बेवजू हाथ लगाना और पांचवा अमल नामहरम को देखना। आप सोच लीजिए कि ये गुनाह कितना आम है और इसके बंद होने के शिकवे भी हों तो पता चलता है ना कि किन वजूहात से रिस्क बंद होता है। और आखिरी बात, अहलो अयाल से लड़ते रहना। ये भी हर घर की स्टोरी होती है। आज तो नेक हो या बद हो, ये तू मैं लड़ाई झगड़े तो अक्सर घरों की बात होती है। तो मियां बीवी की बनती नहीं और ऊपर से रिस्क के शिकवे अल्लाह से, गिले अल्लाह से। भाई आपस में मोहब्बत और प्यार से रहिए, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह आपकी मदद फरमाते हैं। तो जो अमाल कुरान और हदीस में रिस्क के फराही के लिए बताए गए हैं वो कीजिए ताकि दरवाजे खुल जाएं, और जो बताए गए हैं कि दरवाजे बंद होते हैं उनसे बचिए और अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ की कशाइश को अपनी आंखों से देखिए। अल्लाह ताला दे के खुश होते हैं, ले के कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ताला हमें बात की समझ अता फरमाए और इस दुनिया में अल्लाह ताला हमें नेकोकारी को मकसद ज़िंदगी बना करके कि उसको करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।